ओम पहले चंदन लगाओ। ओम चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आब्दां हरति नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा। अब पंडित जी को भी लगा दीजिए। ओम चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आब्दां हरति नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा। खोल ताली आप लोग लगाइए ताली। अब आप अपना जो है स्थान ग्रहण कर लें। हेलो 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 श्री सीताराम श्री श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। ऐसा लगाइए ना, श्री सीताराम। आवाज बढ़ाइए, ऐसा लगाइए। थोड़ा सा डॉक्टर थोड़ा श्री सीताराम। ऊपर का वाले हेलो हेलो छोट वाली ले। श्री सीताराम। आवाज बढ़ा दो थोड़ा। लगाओ तो आवाहन के भैया गणेश जी के दावे छोड़ के बोलिए। चलो
आइए इस पूरा बाल नारायण की पावन धरती पे भागवत महायज्ञ के प्रांगण में हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए सी राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोड़ जो पानी इस भाव के साथ सबको प्रणाम करते हुए एक छोटी सी भजन, इसके बाद डॉक्टर साहब जी का कथा का आरंभ होगा। श्री कबीरदास जी की एक छोटी सी भजन, उच्च कोटि के संतों में कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम एक रति पाप के कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की अज जारी करई सोई छा। नाम की इतनी महिमा इस कराल कलिकाल में बताए हैं कि अगर एक रत्ती भी जिनके पास नाम है उसके करोड़ों करोड़ों पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। एक रत्ती, रत्ती तो खाली सोनार लोग जाने लगा, बाकी हमारे का जाना जाए। एक रत्ती कबीरदास जी बताते हैं कि अगर एक रत्ती भी नाम आपके साथ है तो आपका कोई बाल बाका कर नहीं सकता इस जहां में। और कराल कलिकाल में केवल नाम की ही महिमा बताई गई है। पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बताते हैं कि गले झूग केवल नामो आधार, सुमिरी सुमिरी नर उतर पार, भवसागर चह पारी जो पावा, भवसागर
माया रूपी भव सागर से पार जाना। भव सागर पिताजी पूरे जीवन में देखे होंगे, पहले हम लोग खेती करते थे तो भाव खुलती थी, एक जगह दबाओ तो 3 जगह भाव मारती थी, कहाँ कहाँ बंद कर जाए। ये भव सागर जो आया ऐसे में पिसा के, लेकिन नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि जिसके साथ नाम है वो कभी पिसा नहीं जाएगा। श्री कबीरदास जी कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीर रोई, दो पाटन का बीच में साबुत बचा को। माया रूपी चक्की चल रही है और आप लोगों के बीच चल के आप रामचरितमानस के मर्मज्ञ डॉक्टर श्री राघवेंद्र शास्त्री जी, राघवेंद्र सिंह जी, बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की। यद्यपि डॉक्टरी का पेशा है, लेकिन कम से कम 50 लोग तो दवा से जीते होंगे निःशुल्क। हमने देखा है निःशुल्क, जिनके पास पैसा नहीं है दवा ले जाइए, आराम हो जाता है। तो राम जी की कृपा से दवा देते हैं ना। अरे राम नाम के कहिला दवाई, ये भैया फ्री में घर ही आई बा नाम के दवाई। अरे राम नाम के कहिला दवाई, हई पैद घरे ना गई है भाई, पैद घरे ना गई है भाई, पैद घरे ना गई है। डॉक्टर साहब के पास खुद जाना पड़ता है। अब कितना लोग ऐसा हुई है ये कहते हैं हमारा काने में सुना था, घर में सुन के सुनत है, लेकिन कथा संकीर्तन में जाने का महत्व है। ना जय है भाई हो ना जय है भाई, देखने राम नाम के कहिला दवाई, देखने ना गई। जय हो जय हो श्री सीताराम। लेकिन डॉक्टर साहब तो जानते हैं कि दवा का रिस्पांस का बाद ये सब पूछेला कि राम नाम रूपी दवा के पियला तो का मिले लोग वो दवाई मीरा जी पियली, मीरा जी की कुमारावस्था 16 साल की अवस्था थी और उनके पिता राणा सांगा ने जहर दे दिया।
कि नाम न लो। संतों ने पूछा कि हे मीरा, तुम क्यों रो रही हो? तो पिता की करनी पे उनको रोना आया। ये तो तुम्हारे साथ तो कन्हैया है, और जिनके साथ कन्हैया है उनको जहर क्या करेगा? पी गई। हो दवाई मीरा जी पियली, मीरा जी पियली हो, मीरा जी पियली। तो भैल का इसकी वो अमृत बनाई, जिसकी वो अमृत बनाई, वैद घरे ना जाई, वैद घरे ना जाई। दूसरी दवाई हनुमत जी कैले, हनुमान जी आज तक न वैसा कोई भक्त हुआ अन होगा। हनुमान समूह नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी भी भगवान हनुमान जी के ऋणी हैं। कहे ऐ हनुमान, हम आपके ऋणी हैं। तो ऐसे हनुमान जी दूसरी दवाई हनुमत जी कैले, अरे सोनवा के लंका जलाई, सोनवा के लंका जलाई, वैद घरे ना जाई। तीसरी दवा गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने श्री रामचरितमानस जी की रचना की। संवत 1631 में भववार के दिन, जिस दिन भगवान का जन्मोत्सव होता है, उसी दिन रामचरितमानस। मैं चैलेंज करता हूं कि अद्भुत लेखनी है पूज्यपाद संत गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज जी की। कोई चीज रामचरितमानस में छूटा नहीं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण निकथितम क्वचिदं नेतोऽपि। तीसरी दवाई गोस्वामी बाबा कैले, तीसरी दवाई गोस्वामी बाबा कैले हैं, तुलसी बाबा कैले। लेकिन भैया लिखने लगे चौपाई,
पहले संस्कृत में लिखे थे, तो दिन में लिखते थे, रात्रि में मिट जाता था। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, बाबा विश्वनाथ जी काशी में कहे कि भैया कराल कलिकाल में संस्कृत बहुत कम जने पढ़ी है, हिंदी में लेखनी करा। कहे कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में, अब कई जने पढ़ ले बात। हम देखिला रामचरितमानस तो हम लोग कहते हैं रामचरितमानस जी की ही संस्कृत कोई सही से नहीं पढ़ पाता। और ऐसा लिखले हम कि मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, छोटी बड़ी, हर सही दीर्घई में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो रामचरितमानस नहीं बैठेगा। नहीं नहीं बोल इतना गावत दिया, पूछा मैं ऊ के जगह ई के जगह ई वो बैठेगा। अपनी अपनी सबकी व्यवस्था है, लेकिन रामचरितमानस की एक एक चौपाई महामंत्र है। जिनके घर में रामचरितमानस होगा कदापि उसके घर आपदा आ ही नहीं सकती। ये चैलेंज है। रामचरितमानस कपड़ा में बांध के रखा खाते ना बना, एक चौपाई पढ़ी जाए, कोई एक चौपाई, जीवन में चार चांद हो जाएगा हो मानव तन का। बड़े भाग्य मनुष्य तन पाव, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ है। अगर भगवान चाहे कि हम अपने धरती पे आ जाएंगे ना आ पाएंगे। स्वयं भगवान भी ये मानव तन पकड़ के जब समय होती है तब आते हैं। राक्षसों का जब बढ़ता है अघ तो भगवान संतों की विपदा मिटाने के लिए धरती पे अवतरित होते हैं। तब हर प्रभु विविध शरीरा हरे सदा भव सज्जन पीरा। तेरी दवाई को स्वामी बाबा करीने, लिखने अब लिखने लगे जब पाई, लिखने लगे जब पाई, वैदिक घेरना चाहिए रामचंद्र की, काशी विश्वनाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बजरंग बली की। क्योंकि राम कथा सुनबे को रसिया, हनुमान जी कहीं चौकी जरूर लगोले हुए, कि कथा प्रेम से खाली हनुमान जी सुने न, बाकी मन ही ना। क्यों का दिमाग कहीं चलत रहे, क्यों यहाँ बैठल रहे, क्यों वहां। आइए अगली कड़ी में मैं पूज्य श्री राघवेंद्र सिंह जी से विनम्र करबद्ध अनुरोध करूंगा कि अपनी रसमयी वाणी से, अमृतमयी वाणी से, ललितमयी वाणी से श्री राम कथा सुना के आप लोगों को ओतप्रोत करें। ऐसे परम आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी, धन्यवाद। जय श्री राम। आवाज जय श्री राम। जय श्री राम। और नजदीक से बोले, माइक दूर वाला नजदीक से। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणम्।
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थेश्वरम् नीलाभुजश्यामलिकोमलाङ्गं शीताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचारुं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं गणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिचन्द्रहारम् सदा वसन्तमो हृदयरविन्द्रे भवं भवानि दैवं नमामि सदा वसन्तमो हृदयरविन्द्रे भवं भवानि दैवं नमामि मनोजीवं मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेशं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेशं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वातात्मनोज्योतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी के चरण बारंबार मनाए, गुण गावऊं सिया राम के हनुमत होए सहाय। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति भोलेनाथ की जय। जय जय महादेव, जय मातेश्वरी।
यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए बंधुओं आइए, कल हम लोगों ने जहाँ कथा छोड़ा था सुंदरकांड में, आज वही कथा में प्रवेश किया जाए। कल हमने बताया आपको कि हनुमान जी रामायण के महामाला रत्न हैं। रामायण महामाला रत्नन बंदे अनिलात्मजम। हनुमान जी माला के रत्न हैं। हनुमान जी का चरित्र रघुनाथ जी सुना करते हैं। तो बंधुओं, जहाँ रघुनाथ जी की कथा होती है वहाँ हनुमान जी रहते हैं, और जहाँ हनुमंत कथा होती है वहाँ रघुनाथ आते हैं, और जब रघुनाथ आते हैं तो वहाँ हनुमान भी आते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ उपस्थिति है उन लोगों की वेश बदल करके। आइए। अरे दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। वो 7 समुंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। वो 7 समुंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। वो 7 समुंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लान गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बचाना क्या कहना। पर्वत को उठाना क्या कहना, नदी को पिलाना क्या कहना। हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। 14 वर्ष व्यतीत हुए, जब 14 वर्ष व्यतीत हुए, श्री भरत अयोध्या में व्याकुल। व्यतीत हुए, श्री भरत अयोध्या में व्याकुल। जब 14 वर्ष व्यतीत हुए, श्री भरत अयोध्या में व्याकुल। श्री भरत अयोध्या में व्याकुल। श्री भरत अयोध्या में व्याकुल। संदेशा लाना क्या कहना, श्री भरत को बचाना क्या कहना। संदेशा लाना क्या कहना, तो बचाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में हजारों हैं, बजरंग बली का। तो हमने आपको बताया कल कि जब भी आप भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो आपके मार्ग में नाना प्रकार की बाधाएं आएंगी।
हनुमान जी के साथ यही हुआ। हनुमान जी जब चले तो उनके मार्ग में पहली बाधा जो मैंने आपको बताया, धन संपत्ति और रिश्तेदारों की बाधा। इस बाधा को हनुमान जी ने सरलता से पार किया। और जब इस पहली बाधा को पार करके हनुमान जी आगे बढ़े तो कल हमने जिक्र किया आपसे कि सुरसा नामक अहंकार से प्रेरित, अहंकार रूप सुरसा से उनका मुठभेड़ हुआ और हनुमान जी को सुरसा के साथ कुछ समय व्यतीत करना पड़ा। तो बंधु, मैंने बताया ये सुरसा कोई और नहीं थी, ये सुरसा हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार ही सुरसा है। सुरसा का आध्यात्मिक अर्थ संतों ने निकाला कि सुरसा जो हमारे अंदर अहंकार व्याप्त है वही सुरसा है। वो सुरसा तो थी, सर्पों की माता परीक्षा लेने आई, ये तो कहानी है, लेकिन इसके पीछे जो तथ्य छिपा हुआ, इस तथ्य के पीछे वो यही है कि सुरसा हमारे अंदर बैठी हुई बाहबाही का अहंकार। और बंधुओं, ये अहंकार मनुष्य को पतन की तरफ ले जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था कि जो हमारी प्रतिष्ठा है, जिस प्रतिष्ठा के पीछे हम पागल हुए घूम रहे हैं, ये प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा के समान है। और जिसने इस प्रतिष्ठा को सुकरी विष्ठा समझ लिया, यानी गंदगी समझ लिया, वही जीवन में सफल हुआ। और जो प्रतिष्ठा के पीछे पड़ गया, वाहवाही के अहंकार के पीछे पड़ गया, उसका पतन हो जाता है और वो गिरने लगता है। इसलिए दोस्तों, बहनों, भाइयों, अपने अंदर के अहंकार को मारिए। विवेकानंद जी ने शिकागो की धरती पर क्या कहा था? अपने अंदर के दोषों को ढूंढ निकालना ज्ञानवीरों का काम है। और जिसने अपने कद को घटा लिया, किसी शायर ने लिखा है कि अपना कद घटा ले तेरा भला हो जाएगा और उनकी महफिल में तेरा दाखिला हो जाएगा। अगर उनकी महफिल में दाखिला लेना है भाइयों, तो आपको छोटा बनना ही पड़ेगा। बड़ा बन के कभी भगवान नहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों के दरवाजे छोटे क्यों बनाए जाते हैं? मंदिरों को दरवाजे छोटे इसलिए बनाए जाते हैं जो अकड़ू लोग भी जाएं वहां झुक करके जाएं। जो लोग झुकना नहीं जानते हैं वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। उनका मार्ग निर्धारित नहीं रहता है, क्योंकि जगह जगह ठोकरें खाते हैं। इसलिए बंधुओं, हनुमान जी से यह सीखिए, कथा से यह सीखिए कि जीवन में हमको छोटा बन के रहना है। बड़ा बन के रहने में कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बड़े बड़े लोग मंचों पर भाषण किया करते थे, 56 इंच का सीना लेकर के दिखाया करते थे, लेकिन कहाँ गए वो 56 इंच वाले लोग? एक मुट्ठी मिट्टी में, एक मुट्ठी राख में समा करके संगम में शरवा दिए गए। कहाँ गई इंदिरा गांधी? कहाँ गए अटल बिहारी वाजपेयी? कहाँ गए मुलायम सिंह यादव? कहाँ चले गए ये लोग महापुरुष? एक मुट्ठी राख में समा गए और संगम में शरवा दिए गए, जिनकी तूती बोला करती थी। बंधु, आज हम लोगों को सोचना है, रामचरितमानस सुन लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा जब तक इसको अपने पर न उतारा जाए। हर एक चौपाई को पढ़िए और उसके अर्थ को समझिए, अपने पर उतारिए। हनुमान जी किसके लिए जी रहे हैं? हनुमान जी कौन सा काम करने लंका में जा रहे हैं? हनुमान जी सीता माता का पता लगाने जा रहे हैं। सीता का मतलब होता है भक्ति, और भक्ति का पता लगाने हनुमान जी जा रहे हैं। राम जी ने अपने जीवन काल में क्या किया? राम जी दूसरों के लिए जीना सिखाया। तो बंधुओं, लेकिन हम भटक रहे हैं, हमारा भटकाव हो रहा है, धर्म के मार्ग से हम विचलित हो रहे हैं। अरे अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है।
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कि जान निकल न जाए। क्या भरोसा अरे गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है सांसें यूं ही लुटा रहा है। तेरा जीवन अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। से हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन अनमोल तेरा जीवन हंस कभी किसी पर नसता कभी किसी को, कभी किसी पर नसता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। न जाने कल को तेरा हाल हो यहाँ पर। चलते रहो उस पथ पे, चलते रहो उस पथ पे जिसपे चला रहा है। चलते रहो उस पथ पे जिसपे चला रहा है। चलते रहो उस पथ पे जिसपे चला रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। हनुमान जी सुरसा रूपी अहंकार को जब परास्त किए तो सुरसा बहुत खुश हुई, क्योंकि जिस काम के लिए उसको भेजा गया था, हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए, हनुमान जी प्रथम अंक से पास कर गए। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और हनुमान जी जैसे ही अगले स्टेप पर बढ़े, एक नई बाधा आकर के खड़ी हो गई। वह बाधा क्या है? रावण ने एक राक्षसी को समुद्र में तैनात किया था। वो रावण का रडार सिस्टम था। विज्ञान उस समय भी बंधुओं बहुत आगे था। आज का रडार क्या करता है? आज का रडार कैच करता है, लेकिन रडार आक्रमण नहीं कर सकता है। लेकिन रावण का ऐसा रडार तंत्र था जो समुद्र में रहता था और उड़ते हुए पक्षी तक को पकड़ लिया करता था। तनिश्चर एक सिंधु मह रही, निश्चर एक सिंधु महु रही। निश्चर एक सिंधु महु रही। करी माया नभ गई खग गहरी,
कर माया न भोगे खग गहे, कर माया न भोगे खग गहे। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही। जल बिलो की तिनके परछाई, जल बिलो की तिनके परछाई, जल बिलो की तिनके परछाई। कहीं छाह सक सोन उड़ाई, गही थाह सक सोन उड़ाई, गही थाह सक सोन उड़ाई। यही विधि सदा गगन चरखाई, यही विधि सदा गगन चरखाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। समुद्र के अंदर एक राक्षसी रहती थी। कहाँ रहती थी? समुद्र में रहती। निशिचर एक सिंधु महराई, अकारी माया नभ कई खग गहाई। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों तक को पकड़ती थी, उनको खा जाया करती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, हताशु कपट कपि तुरत चीन्हा। तो बंधु ये कौन थी? ये सिंहिका थी। सिंहिका, इसका एक नाम और संतों ने दिया है छाया ग्रहणी। जो छाया को पकड़ती थी, मायावी थी और उड़ते हुए जंतु को, ऊपर से जीव जंतु को पकड़ती थी, छाया पकड़ती थी, वो गिरफ्त में आ जाती थी। आइए थोड़ा जान लीजिए सिंहिका है कौन। ये सिंहिका हिरण्यकश्यप की पुत्री है, कयाधो के गर्भ से पैदा हुई है। अरे प्रहलाद जी की सगी बहन है ये। और विप्पचित्ती नामक एक राक्षस था, उसकी पत्नी है। इसके पास 2 पुत्र हुए। जब गर्दन कट गया तो राहु केतु हो गए ना, तो राहु केतु इसी के पुत्र हैं। ये तो हुआ सिंहिका का परिचय। लेकिन बंधुओं, आइए हम लोग तो आध्यात्मिक चिंतन के लिए बैठे हैं। ये तो आप लोग सुंदरकांड में पढ़ ही सकते हैं कि सिंहिका थी, पकड़ती थी, मार देती थी, खा जाती थी। लेकिन सिंहिका है कौन हकीकत में? आइए इस कथ्य के पीछे के तथ्य को समझा जाए। ये सिंहिका कोई और नहीं बंधुओं, ये सिंहिका हमारे अंदर बैठी हुई ईर्ष्या है। ईर्ष्या को ही सिंहिका कहते हैं। निशिचर एक ईर्ष्या कहाँ रहती है? ईर्ष्या हमारे मन रूपी समुद्र के अंदर बैठी रहती है। और ये कब निकलती है? ये न तो, अब सिंहिका क्या करती थी? न तो समुद्र के अंदर के जंतुओं को खाती थी, न समुद्र धरती के जंतु को खाती थी। ये जो इससे ऊपर जाता था उसी को पकड़ के खा जाया करती थी। तो बंधु, ये सिंहिका रूपी जो हमारी ईर्ष्या है ना, ये ना तो अपने बराबर वालों से होती है, ना अपने नीचे वालों से होती है। जब कोई आपसे ऊपर उठने लगेगा तो ये उछल के बाहर आ जाती है और उसको कैच करके सोचती है किस तरह से इसको परास्त कर दिया जाए। ये हमारे अंदर निशिचर एक सिंधु महराई कहाँ रहती है? अंदर रहती है, समुद्र की गहराई, मन रूपी समुद्र की गहराई में छिपी रहती है। ये कब निकलती है? तब निकलती है जब हमसे कोई ऊपर उठने लगता है। एक पट्टीदार का घर 2 तल्ला बनने लगे, देखिए ना, ये बाहर आ जाती है, कोई बच नहीं पाता इससे बंधु। मन यही कहता कि कैसे भूकंप हुआ, यहू का गिर के हमारे बराबर हो जाए। ये तभी बाहर आती है जब कोई आपसे ऊपर उठने लगेगा तो ये निकल करके बाहर आती है, छटपटाने लगती है बंधु। यही है ईर्ष्या, और ये पग पग पर हमको डिस्टर्ब करती है। जब तक आप इसको मारेंगे नहीं, जिंदगी में 2-4 मर्डर जरूर करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ किसी की हत्या करिए, लेकिन अपने अंदर हुए दोषों की, अपने अंदर बैठे हुए दोषों की हत्या जरूर करिए, जिसमें एक सिंहिका भी है। यानी ये ईर्ष्या रूपी जो सिंहिका बैठी हुई है, जब तक इसको हनुमान जी की तरह से मारेंगे नहीं, आप समुद्र के भव सागर के पार नहीं जा सकते। तो भव सागर के पार जाना है तो इसको मारना ही पड़ेगा।
ताहि मार मारुत सुत बीरा अब बारिधि पार गय मति धीरा। कैसे मारा हनुमान जी ने? मति धीरा, मति को धीर करके मारिए, कोई जान ना पाए। ऐसा अपने अंदर के दोषों को मारिए कि किसी को पता ना चल पाए। और अंदर अंदर आपने अपने दोषों को खोज 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 पे दोषों को मारेंगे तो आप में देवत्व आने लगेगा, आप में रामत्व आने लगेगा। राम क्या है? रामो ही विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा वाल्मीकि रामायण में? रामो ही विग्रहवान धर्म। आप में अंदर अंदर धर्म की प्रतिस्थापना होने लगी। एक एक कदम आप धर्म पूर्वक उठाने लगेंगे। कौन बड़ा कौन छोटा, किसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये आप में ऑटोमेटिक आने लगेगा। इसी को कहते हैं रामत्व। राम जी का संस्कार आप में आने लगेगा जब आप इन दोषों को मार देंगे। और जब तक ये दोष आपके अंदर बने हुए हैं, निश्चित जान लीजिए आपका कल्याण नहीं हो सकता है। लाख घंटी बजा लें, पूजा कर लें, मंदिर चले जाएं, आप सफल नहीं हो सकते हैं जब तक अपने अंदर के दोषों को ढूंढ ढूंढ करके नहीं निकालेंगे। परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है बंधुओं। अरे क्या है इस दुनिया में? क्यों अपने पर अहंकार करते हैं? कौन मतलब निकलेगा? केवल भगवान, केवल भगवान। इस नश्वर संसार में क्या रखा है? ऐ राहगीर, ललचाई आंखों से मत देख, क्योंकि ये संसार एक सराय है। जय हो, जय हो। इस सराय में मुसाफिर तो अनेकों आए, इस सराय में रहे और फिर चलता बने। तू इस सराय को अपना कैसे समझ सकता है? तुम्हारा काम यहाँ पर विश्राम के लिए, उस सराय को बनाने वाले ने यहाँ एक रात के विश्राम के लिए जो सराय क्या दे दिया कि तू इस सराय के मालिक बन बैठे। ये गाड़ी बाड़ी साड़ी नारी टीवी बीबी मकान दुकान ये तुम्हारी कैसे हो सकती है? ये तो उस परमात्मा की है जिसने बना करके तुम्हें भोग करने के लिए दिया है। लेकिन तुम्हारी मूर्खता ने तुम्हें परास्त कर दिया, तू इसको अपना समझ बैठा। काकर पाथर जोड़ जोड़ के जो तुमने महल बनाया, कहां उसमें रहने पाता है कोई? लेकिन कहता है मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है। केवल चाह के पीछे चाह बढ़ती जाती है बंधुओं। चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आने से रुपया बनाने लगी, चाह रुपये से कोठी सजाने लगी, और चाह कोठी में मोटर भी लाने लगी, चाह मोटर को होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, और चाह होटल से हॉस्पिटल ले जाने लगी। चाह क्या क्या है करती कराती रही। चाह जी से लगा जी जरा हो गया, और चाह हरि से लगा जी हरा हो गया। जय हो, जय हो, जय हो। इस चाह को भगवान के चरणों में लगाइए बंधुओं, क्योंकि इस चाह का कोई मतलब नहीं होता है। अनर्गल वस्तुओं में, नास्तिक वस्तुओं में आप चाह को लगा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अरे यही दिन पिजड़ा से सुगना, यही दिन पिजड़ा से सुगना फरार होई, वही दिन मटिया में सब कै सिंगार। जय दिन पिजड़ा से, जय दिन पिजड़ा से सुगना फरार होई, सबका सिंगार हो। चारी गो कहर वाली के जाए लगी है डोली, चारी गो कहर वाले के जाए लगी है डोली, चारी गो कहर वाले
से बोले लगी है राम नाम कई बोली, बिचवा से बोले लगी है राम नाम के बोली, बिचवा से बोले लगी है राम नाम के बोली। अरे क्षण में कंचन सी काया जरी की छाल होई, जरा से सुगना फैला, जरा से सुगना फैला होई, जरा से सुगना फैला होई। साथी संगाती के संग नहीं है, साथी संगाती के हूँ संगवान नहीं है, साथी संगाती के हूँ संगवान नहीं है। गाड़ी बाड़ी साड़ी नारी यही रही जई है, गाड़ी बाड़ी साड़ी नारी यही रही जई है, यही रही जई है। गाड़ी बाड़ी साड़ी नारी यही रही जई है, सारी नारी यही रही जई। अरे केवल दुई गज कपड़ा धार होई, दिन जरा से सुगना फैला, केवल दुई का केवल दुई गज कपड़ा आधार होई, ये दिन पिछड़ा से सुगना फैला, ये दिन पिछड़ा से सुगना फैला होई, ये दिन पिछड़ा से सुगना फैला होई। ये बंधु, मैं तो यही कहूँगा कि भगवान को सिर्फ अपना बनाइए। यहाँ ना तो कोई आपका है ना आप किसी का है। श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन से क्या कहते हैं कि समूहम सर्वभूते न मे दोषवस्य न प्रिय ये भजन भी तू माँ भक्त्या मैं कहते सुचाते हम। हे अर्जुन, जो मुझे भजता है ना, मैं वो क्या मुझे भजेगा, मैं उसको भजने लगता हूँ और मैं उससे प्राप्त हो जाता हूँ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्याम सा च मैंने प्रणश्यति। जो मुझे देखता रहता है ना, मेरी तरफ निगाह बनाए हुए है ना, मैं हमेशा उसको अपने पुत्र की तरह से देखता रहता हूँ। जिमी बालक राखे महतारी, मैं महतारी की तरह से उसको देखता रहता हूँ कि मेरा पुत्र क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसी गतिविधियों में है। मैं उसकी चेष्टा को मोड़ने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे कुछ पुत्र मुझे धोखा दे दिया करते हैं। परमात्मा भी आपके पिता हैं, और जब इस लोक के पिता आपकी चिंता करते हैं तो उस परम पिता की क्या कहना है, वो तो हमेशा आपके बारे में सोचा करते हैं। तो हनुमान जी ताहि मार मारुत सुत बीरा, पारिधि पार गए मति धीरा। अरे तहाँ जाई देखी बन शोभा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, कुंजत चंचरी कमदलोभा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, कुंजत चंचरी कमदलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना तरु फल फूल सुहाए। भगमृग बिंद देखी मन भाए, भगमृग बिंद देखी मन भाए, भगमृग बिंद देखी मन भाए। सल विशाल देखी आगे, चैन विशाल देखिए के आगे, तापर भाई चढ़ो भय जागे, तापर भाई चढ़ो भय जागे। गिरि पर चढ़ी लंका
पर चढ़ी लंका तेरी देखी, सिर पर चढ़ी लंका तेरी देखी, कहीं न जात अति दुर्ग विषेकी, कहीं न जाते अति दुर्ग विषेकी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेकी। हनुमान जी लंका में गए। मैंने आपको कल बताया था कि लंका त्रिकूट पर्वत पर टिका हुआ है। अब त्रिकूट पर्वत में जो पहला पर्वत आगे पड़ता है उसको सुबेल पर्वत कहते हैं। तो सुबेल पर्वत पर चढ़ करके हनुमान जी लंका का निरीक्षण कर रहे हैं। बंधु, हनुमान जी ज्ञानिना मग्र गण्यम है, पूरा रिसर्च करते हैं ने। तो लंका पर पर्वत शिखर पर चढ़ के रिसर्च कर रहे हैं। लंका रूपी बुराई को जब भी देखना है बंधुओं, तो हमेशा ऊंचाई से देखना पड़ेगा, अपना मॉरल ऊंचा करके देखना पड़ेगा। तो हनुमान जी जो देख रहे हैं एक छंद के माध्यम से बाबा तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। आइए उस छंद को आप लोग भी पढ़िए, फिर इसकी व्याख्या हम करेंगे। अरे कनक कोटि विचित्र मणिकित सुंदरायतना घना, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, प्रभु हट हट सुभट विधि चारु गुण बहु विधि बना, प्रभु हट हट सुभट विधि चारु गुण बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पद रथ भरू तन को गए, निश्चर दुख यति बल से वर्णत नहीं बने, भाते वर्णत नहीं बने, वन भाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहनी, वन भाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहनी, भाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहनी, निश्चर दुख यति बल से वर्णत नहीं बने, नाग दुर्गत भैर कन्या रूप मुनिवन मोहनी, कहु काल देह विशाल शैल समान रति बल डर जय, नानायक कारण विरहि रहो विधि एक कल कर जय, कर कथन भट कोटि नबि कटन अगर कहु विषय गई, कहु महिष मानुष धेनु खर रज छल विसाजन भटहि, एहि लाग तुलसी दास इनके कथा कठुर है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पर है कही, हाँ त्यागी गति पर है कही, हाँ त्यागी गति पर है कही। हनुमान जी इस छंद के माध्यम से आपको लंका का परिचय मिलेगा। लंका क्या है बंधु? अब आइए, अगर ये चार विशेषता आपके यहाँ भी है तो आप लंका में रह रहे हैं। पहली विशेषता, कनक कोटि विचित्र मणिकृत, जहां लूट लूट करके रावण क्या करता था, लूट लूट के धन लाता था, अपनी सोने की लंका बनाता था। जहां लूट लूट करके दूसरों का धन लाया जा रहा है, अपने घर को सोने का घर बनाने की चेष्टा की जा रही है, यही है बंधु लंका। अगर ऐसा हो रहा है, घूस का घर आपके घर आ रहा है, घूस का धन आपके घर आ रहा है, लूट लूट के आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप लंका में निवास कर रहे हैं। पहली विशेषता, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, जहाँ लूट लूट कर दूसरे का धन लाओ, अपनी लंका सोने की बनाओ, यही लंका है। दूसरी विशेषता क्या देखा हनुमान जी ने? दूसरी विशेषता देखा कि नाना प्रकार की जो सुंदरियां, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, जहाँ नर कन्या, नाग कन्या, सुर कन्या, गंधर्व कन्या, जहाँ सुंदरता की प्रमुखता है, जहाँ टीप टाप सुंदरता पर ध्यान दिया जाता है, लोग दिन रात अपने मेंटेनेंस में व्यस्त रहते हैं बंधुओं, वही लंका है।
लंका कोई और नहीं है, यही लंका है जहाँ चमड़ी से प्रेम हो रहा है। आजकल क्या करते हैं लोग, लड़कियां देखने जाते हैं ना, लड़कियां देखने जाते हैं तो लोग क्या देखते हैं, ऊपर से चमड़ी तो देख लेते हैं, दमड़ी देख लेते हैं, लेकिन उसके अंदर के चरित्र को नहीं देख पाते हैं। इसलिए आए हुए घरों में आए दिन जो है तलाक हो रहा है, पंचायतें हो रही हैं, तोड़फोड़ हो रहा है। यही कारण है क्योंकि लंका बना दिया हम लोगों ने अपने अपने घरों को। जब भी आप कन्याओं को देखने जाइए इस तरह से मत देखा करें। अब एक जल्दी की घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक सज्जन थे, उनका लड़का अमेरिका में रहा करता था, अमेरिका में रहता था। शादी तो बहुत ढूंढ रहे थे लेकिन योग्य शादी नहीं मिल पा रही थी। लोगों से सोर्स लगाए, एक शादी मिली। लड़की डबल थी। देखने पिताजी गए, लड़का तो अमेरिका में रहता था। पिताजी देखने गए, एक मंदिर पर व्यवस्था की गई। लड़की आती है ना, अमूमन चाय वाले के भेजते हैं, चाय की केतली ऐसे लेकर के आती है ना बच्चियाँ, चाय नमकीन लेके खड़ी होती हैं। वो बच्ची खड़ी हुई और उसके पाँव कांप रहे थे, डक 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 डक, क्योंकि दूसरे के सामने जाना था, शादी होनी है उसकी। उस ससुर ने पूछा, जो उसका होने वाला ससुर है, उसने पूछा कितना पढ़े लिखे हो? लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, AA की। कौन कौन सी विषय से की हो? गृह विज्ञान और एक साइकोलॉजी वगैरह कुछ बताई। उन्होंने कहा AA? हाँ AA की। गाना वाना गा लेती हो? उसने कहा हाँ बाबूजी थोड़ा बहुत गाना वाना गा लेती हूँ। खाना बना लेती हो? हाँ खाना बना लेती हूँ। नाचना जानती हो? लड़की गुस्से से तमतमा उठी। बंधु वो हालत देखने वाली थी, रणचंडी बन गई। उसने हाथ में ली हुई जो कप वगैरह था उसको जमीन पर पटक दिया और पटक के उसने क्या कहा, आए बदतमीज, तुम्हें तो नाचने वाली चाहिए ना, तुम तो रंडी खोजने आए हो ना। मैं तो एक शरीफ घर की बेटी हूँ, लेकिन एक प्रश्न मैं तुमसे करती हूँ, अगर मुझे तुम ले चलोगे, मुझे नचाओगे, तो क्या जो अमेरिका में तेरा बेटा रहता हो तबला वाला बजा लेगा कि नहीं? और एक प्रश्न मैं तुमसे करती हूँ कि नाचने वाली के साथ एक तबला बजाने वाला भी चाहिए ना, क्या तू तबला वाला सीख के आए हो कि नहीं? अरे बदतमीज, चले जा यहाँ से, तुमने तो अपना रंग भी दिखा दिया है, तुम्हें तो नचनिया चाहिए। मैं एक शरीफ घर की बेटी हूँ, शादी हो ना हो मैं तो अपने पिताजी से यही कहूँगी कि इस राक्षस के यहाँ मेरी शादी मत करिए। तो बंधुओं, हमने क्या किया है, अपने घर को लंका बना दिया है, चमड़ी से प्रेम किया है। और जहाँ चमड़ी से प्रेम होगा बंधुओं, वहाँ यही होगा, यही दशा होगी, या तो पहले होगी या तो शादी के बाद होगी। इसलिए जब भी आप कोई ले जाता है आपको शादी उदी देखने के लिए, तो बच्ची का चरित्र देखिए। काला गोरा इससे कुछ नहीं होता है। हम लोगों की तो शादियां हुई, देखने तक कोई नहीं गया। आप गए थे क्या? गए थे आप क्या? हम तो इलाहाबाद पढ़ा करते। मैंने कहा किसी के साथ शादी हो जाएगी, मुझे मेरे पिताजी जो देख ले कबूल है। तो सबको यही चाहिए कि बच्चों को आगे चल करके, और आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले में से बरकछबे में फोन का आदान प्रदान हो जाता है। पहले पूछते हैं अरे खाना वाना खैलू कि ना खैलू, आपन माई भूखन घरे मरत थी, एक बार ना पूछ रहे हैं कि माई बीमार है, तड़प रही क्या है। अभी उनसे सदियों नहीं हुई है, केवल बरच्छा हुआ, खाना वाना खैलू कि ना खैलू। पूरा भेद बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपने माँ का, पिता का पूरा भेदवे उसको दे रहे हैं। और जब पूरा रामायण जान जा रही थी, हाँ आके महाभारत नहीं करेगी और क्या करेगी, हैं? तो बंधुओं, मैं आपसे यही कहूँगा कि चमड़ी से प्रेम न करिए, क्योंकि चमड़ी से जहाँ प्रेम होता है वहीं लंका बस जाती है। तीसरी विशेषता क्या देखा हनुमान जी ने? तीसरी विशेषता देखा कि कहीं महिष मानुष धेनु खर जखल निशाचर भक्ष। बाबा ने क्या लिखा है रामायण में कि जिस घर में मांस जाता है, मदिरा जाती है, वह घर क्या हो जाता है बंधुओं? वह नरक बन जाता है। घर को मंदिर बनाइए, और मन तो आपका वैसे ही मंदिर है। यह हमारा मन जो है शिवालय है, देवालय है। जहाँ राम को बैठना है, जहाँ शिव को बैठना है, वहाँ मुर्गा और मछली को आप बैठा दे रहे हैं, और फिर भी दोष देते हैं भगवान का। अरे भगवान कैसे आएंगे?
यहाँ मुर्गा ढकेल है, ऊपर से शराब से नहवा रहे हैं। अब भगवान अकुला करके भाग जाएंगे कि आपके मंदिर में बैठेंगे। इस मन मंदिर में बंधुओं याद रखिए, जहाँ पत्थर के भगवान बैठाए जाते हैं उन मंदिरों में 2-3 बार तो पूछा लग जाया करता है। लेकिन ये जो मंदिर जहाँ यथार्थ में भगवान बैठते हैं, इस मंदिर में आप मुर्गा और मछली भर रहे हैं और कहते हैं कि भगवान मेरे पास नहीं आते हैं। अरे हर जीव को साफ साफ रामायण में लिखा हुआ है। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी ने साफ साफ कहा है कि सबका देह है परम प्रिय स्वामी। रावण से क्या कह रहे हैं? सबकी देह परम प्रिय होती है, क्या बकरे की देह प्रिय नहीं होती है उसको? क्या बकरे की शरीर उसकी माँ को नहीं प्रिय होती है? अपने बेटे को आप चुम्मा ले रहे हैं, वही माताएं अपने बेटों को ही चुम्मा लेती हैं और दूसरे के बेटे को कुकर में पका रही है। ये कहाँ का न्याय है? उनकी अदालतें नहीं हैं। अगर उनकी भी अदालतें होती तो बकरे की माँ बकरी किसी कोर्ट में जाती और जज से फरमान करती कि मेरे बेटे का मर्डर हो गया है। और ये मर्डर कौन करवा रहा है? यदि आप नहीं खाएंगे तो कसाई क्यों काटेगा? जरा गौर से सोचिए। बकरे की बोटी बोटी जहाँ आप जाएंगे बकरा कटता है। मैं तो बचपन से देखता हूँ, भगवान की कृपा से छूट गया है और मैं तो देखता हूँ, जाकर देखता था उस समय जब बकरे को काटता था तो ऐसे ऐसे छटपटाता था। बकरा जीना चाहता है बंधु। और इतना ही नहीं, जरा और देखिए गौर से, जब बोटी काट के रखता है तो बोटी ऐसे ऐसे नाचती है, यानी बोटी तक जीने की इच्छा प्रकट कर रही है। लेकिन हम अपने स्वाद के लिए उसको खा जा रहे हैं मसाला डाल कर। अरे मन का आंगन नहीं समारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, कसाय की लगी हुई है ढेरी। कहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, आंगन चौबारा धियारा, आंगन चौबारा धियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी राह भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी राह भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, राह भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। है करुणा की धारा, है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुम आंगन नहीं बुहारा, तुम आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे। रघुनंदन सबरी के घर जाते, सबरी के घर जाते, सबरी के घर जाते। श्याम शूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते।
राम सूर की बाह पकड़ कर भाग विदुर घर खाते, राम सूर की बाह पकड़ कर भाग विदुर घर खाते। इस पर नहीं विचारा तुमने, इस पर नहीं विचारा तुमने, इस पर नहीं विचारा तुमने, इस पर नहीं विचारा। कैसे आएगी भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने इस पर नहीं विचारा, तुमने इस पर नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, आंगन नहीं बुहाना, हमने आंगन नहीं बुहाना, कैसे आएंगे भगवान, कैसे हनुमान जी ने जो विशेषताएं देखा, अब इन विशेषताओं को आप टैली करके देखिए। अगर ये विशेषताएं आपके घर भी है तो आप कहीं से अयोध्या में नहीं रह रहे हैं, आप रह रहे हैं लंका में। और मैं यही कहूँगा कि सभी लोग अपने घर को अयोध्या बनाइए, लंका मत बनने दीजिए, विरोध करिए। एक भी कोई मेंबर लंका बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनका विरोध करिए। मेरे घर में मांस नहीं आएगा, क्योंकि जिस घर में मांस का एक टुकड़ा चला जाए, मांस क्या होता है, मरने के बाद हर चीज़ लाश हो जाती है ना, और घर का आदमी मरता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है, और आप उस लाश को चौखट के अंदर ले जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? एकदम गड़बड़ बात है बंधु। तो हनुमान जी ने क्या देखा? हनुमान जी सुबेल पर्वत से यही सब निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ कैसे लोग रहते हैं, रावण की व्यवस्था क्या है। बंधु, पंजाब की धरती पर एक बहुत बड़े संत हुए, उनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। तब पंजाब आपके इंडिया में ही था। स्वामी राम तीर्थ एक बार निकले थे सैर करने के लिए, उनके सामने से एक, ये गाने वाले को क्या कहते हैं, बहुत खूबसूरत तवाइफ निकल रही थी। स्वामी राम तीर्थ एक टक अपनी निगाह से उसको देखते रह गए। वो मुड़ी और स्वामी की तरफ देख करके बोली, है स्वामी, अरे तेरी जन्म जन्म की तपस्या भंग हो जाएगी। मेरी इस चमड़ी के प्रेम में, मेरी सुंदरता में फंस के कितने राजा महाराजा बेघर हो गए। लेकिन स्वामी राम तीर्थ वो तो ठहरे बहुत उच्च कोटि के संत, उन्होंने जवाब क्या दिया, ऐ बेटी, मुझे तेरी सुंदरता से कोई गर्ज नहीं है, मुझे तुम्हारी चमड़ी से कोई गर्ज नहीं है। मैं अपने उस परवरदिगार के, उस मुसब्बर की कलम को देख रहा हूँ जिसने रच रच के तुम्हें इतना सुंदर बनाया है। अरे तुझे देख कर जग वालों को यकीन ही क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। राग रंग रस का संगम आधारत प्रेम कहानी, राग रंग रस का संगम आधारत प्रेम कहानी का। मेरे प्यासे मन में क्यों उतरी ज्यों रेत में झरना पानी का, अपना रूप दिखाने को, अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा। उसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है, तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा
तरसा करता है, तुलसी के गिरवा को हर आंगन तरसा करता है, तुलसी के गिरवा को हर आंगन तरसा करता है। अरे अंग अंग तेरी रस की गंगा, अंग अंग तेरी रस की गंगा, रूप का वो सागर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता। तो बंधुओं, यहाँ की सुंदरता ये सब व्यर्थ है। अपने परमात्मा की सुंदरता को देखिए, वो कितना सुंदर है। जब भी आपके निगाह में कोई बहुत सुंदर चीज आता है, मैं तो यही कहूँगा, चाहे वो आदमी है, महिला है, चाहे पुरुष है, उसकी सुंदरता को एक बार देखिए, फिर मूड़ी नीचे करके अपने परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि मेरी बहन को आपने कितना अच्छा बनाया है मेरे भगवान। अब ये संसार आपको, जब आप सबको बहन के रूप में स्वीकार करेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। बंधु, ये संसार मिथ्या है, और जब तक यथार्थ को आप नहीं समझेंगे, ये मान लीजिए कि आप भगवान को कतई नहीं पा सकते। इसलिए रामचरितमानस, चाहे आप सुंदरकांड पढ़िए, चाहे रामचरितमानस पढ़िए, इसके एक एक चीज़ को समझिए और समझ करके अपने पर उतारिए, तभी आपका कल्याण होगा और सबका कल्याण होगा। प्रत्येक सांस में भगवान की सुमिरन, हमेशा भगवान का चिंतन, एकदम ये जीवन का एक अंश बना लीजिए कि ये मेरा जीवन इसीलिए बना है। नहीं तो व्यर्थ की चीज़ों में तो हम लोग भटकी रहे हैं, और इन सांसों का बंधुओं कोई भरोसा नहीं है, ये कब साथ छोड़ दें। बाहरों अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी के किस गली में शाम हो जाए। अरे सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। प्रभु का तू नाम जप ले, यही आशिरा यहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, यही आशिरा यहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, यही आशिरा यहाँ पर। कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, कि बुलंदियों को छू ले, ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए जुबान पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए सब जुबान पर, इज्जत से नाम तेरा। बंधुओं, हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं इस समय दिन में लंका में प्रवेश करता हूं तो बड़ा मार काट करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सोचा रात के समय में लंका में प्रवेश करूं। अब देखिए आगे क्या होता है। लंकिनी, एक रावण ने क्या सेट किया है, आज की भाषा में उसको कल एक मेटल डिटेक्टर है। लंका के गेट पर
एक मेटल, ऐसा मेटल डिटेक्टर है जो पकड़ता तो है, दुश्मन को खा भी जाता है। वही हुआ कि मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमीरी नर हरि, लंकई चले सुमीरी नर हरि, लंकई चले नर हरि, नाम लंकिनी एक निस्करी, नाम लंकिनी एक निस्करी, नाम लंकिनी एक निस्करी, तो कह चलती मोहिनी तो कह चलती मोहिनी तारी, तो कह चलती मोहिनी तारी, जाने नहीं है धर्म सठे मोरा, मोरा जान मोरया हार जहाँ लगी चोरा, मोर जहाँ लगी तोरा, मोर जहाँ लगी तोरा। हनुमान जी ने सोचा मैं छोटा रूप बनाकर, मसक समान रूप कपिधरी। मसक का मतलब तो आप लोग जान ही रहे, मच्छर। लेकिन बंधु, मसक का एक और मतलब होता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है मसका बिलावा, बिल्ली को भी मसक ही कहा जाता है। और अगर आप यही मान ले मच्छर के समान ही, कुछ सज्जन पूछते हैं कि जब मच्छर बन गए हनुमान जी तो अंगूठियाँ कहाँ चली गई? तो मच्छर बने हनुमान जी। मच्छर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके इंडिया का मच्छर बने हो, यही आपके पूरा बाल नारायण के मच्छर बने हो। अरे नॉर्वे में भी मच्छर होते हैं, गौरैया जैसे मच्छर हुआ करते हैं। तो हनुमान जी कहने का मतलब सिर्फ यही है बाबा तुलसीदास के कि छोटा रूप बनाए। जहाँ विशाल काय हनुमान जी थे वहाँ छोटा बन गए। और छोटा बन के सोचे मैं प्रवेश करूं लंका में। जैसे ही पैर रखा उन्होंने, लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी, उसने कहा है चोर रुक, कहाँ जा रहा है मेरी रहते? हनुमान जी ने कहा अरे तू कौन है रे? लंकिनी ने कहा मैं लंकिनी, मेरे रहते कोई लंका में प्रवेश नहीं कर सकता है, तू चोर है चोर। हनुमान जी ने कहा चोर मैं नहीं हूं लंकिनी, चोर तो महाचोर तो तेरा रावण जो अंदर बैठा हुआ है। लंकिनी को बड़ा क्रोध आया, दौड़ के झपटी। हनुमान जी ने उत्तर दिया ऐ लंकिनी, तू चोर की परिभाषा नहीं जानती है, चोर कौन है? अरे माता जानकी जी ने मेरे प्रभु के चित्त को चुरा लिया। चोर तो मेरी माता जानकी जी एक नंबर की चोर हुई, क्योंकि मेरे प्रभु के चित्त को चुरा लिया। और जिसने जानकी जी के चित्त को चुरा लिया, दूसरे नंबर के चोर तो मेरे प्रभु जी हुए। लेकिन जिसने मेरी मैया जानकी को चुरा लाया है, वो तेरी लंका में महाचोर बैठा हुआ है, तो उसको चोर नहीं कह पा रही, मुझे चोर कह रही है। चोर तो तेरा रावण है जो मेरी मैया को चुरा करके लाया है। हनुमान जी ने एक घूसा चढ़ा। बंधु, एक घूसा क्या होता है? जब एक घूसा बन जाता है, ये पांचों शक्तियां, नारी शक्ति, एक शक्ति है नारी शक्ति, 5 शक्तियों में से एक है ज्ञानी शक्ति, जिसमें ब्राह्मणत्व तो भरा हुआ है। ज्ञानी शक्ति, नारी शक्ति। एक होती है छत्र शक्ति जो रक्षा करने के लिए होती है, एक है सेवा शक्ति। ये जब सारी शक्तियां मिल करके एक हो जाती हैं तो एक घूसा बन जाता है। और यही घूसा जब समाज की आसुरी प्रवृत्तियों पर पड़ता है, आसुरी प्रवृत्तियों पर पड़ता है, तो उनको धराशायी कर देता है। हनुमान जी ने यही किया बंधुओं। मुठिका एक महाकपिहनी और उधिर बमति धरणी ठन बनी। जब हनुमान जी ने लंकिनी को घूसा मारा, लंकिनी के मुख से रक्त निकला। ये रक्त कैसा था?
रावण का गंदा रक्त जो लंकनी में कूट कूट करके भरा था, और जब ये गंदा रक्त निकला तो लंकनी विरक्त हो गई बंधुओं। और लंकनी विरक्त होके क्या कर रही है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम करे नयन राम करे दूता, देखियो नयन राम करे दूता। फिर लंकिनी ने क्या कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख थरी तुला एक अंग, अतुलनताई सकल मिली जो सुख लव सतसंग। ये बजरंगबली, ये आपका जो भूसा रूपी सत्संग मुझे मिला है ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग और बैकुंठ का जो सारा सुख है, इसको एक तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और जो क्षणिक मात्र का सत्संग मिल जाता है बंधुओं, वह सत्संग उससे भारी पड़ जाता है। यही हुआ लंकिनी के साथ। हनुमान जी ने जब लंकिनी से घूसे रूपी सत्संग किया तो लंकिनी विरक्त हो गई। और लंकिनी क्या कर रही बंधुओं, हनुमान जी को रास्ता दिखा रही है, यह बजरंगबली। अरे प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी, वह लंकिनी जो हनुमान जी को खाने को कह रही थी, वही लंकिनी सत्संग का घूसा जब पड़ा बंधुओं तो वह क्या कर रही है, यह बजरंगबली प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, नगर में प्रवेश करिए और क्या करिए, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप इतना उछल कूद करके आ रहे हैं लंका में, कहीं आपके कौशलपुर के राजा रघुनाथ जी इधर उधर तो नहीं हो गए हैं? जरा एक बार फिर रघुनाथ को धारण करके इस लंका रूपी संसार में प्रवेश करिए। तो बंधुओं, आपको कथा क्या कर रही है, इस लंका रूपी संसार में रहना है तो रघुनाथ को धारण करके रहिए। जब तक रघुनाथ को धारण नहीं करेंगे इस लंका में आप रह नहीं पाएंगे, आसुरी प्रवृत्तियां आपको मारती ही रहेंगी। और इन आसुरी प्रवृत्तियों को मारना है तो रघुनाथ को धारण करिए। रघुनाथ को धारण करने का परिणाम क्या बताई, लंकिनी कह रही है, जिसने रघुनाथ को धारण कर लिया गरल सुधारी करहि मिताई, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। अभी दुबे जी ने बताया था मीरा के लिए विष अमृत हो गया, तो जिसने रघुनाथ को धारण कर दिया विष अमृत हो जाता है। अरे हनुमान जी जब आ रहे थे कौन मिली थी, सुरसा। सुरसा क्या है, नागों की माँ है। नागों के पास क्या होता है, लबालब विष भरा होता है। और वो विष क्या हो गया, उसने आशीर्वाद दिया ना, जाओ पवन पुत्र में तुमको आशीर्वाद दे के भेज रही हूँ, तो वहाँ विष अमृत हो गया बंधुओं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने रघुनाथ को धारण कर रखा है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं, दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। इसका उदाहरण अभी देखिए ना साफ साफ। लंकिनी क्या है, लंकिनी हनुमान जी की दुश्मन ही तो है, आज मित्र बन के उनको रास्ता दिखा रही है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु, पूरा समुद्र क्या हो गया हनुमान जी के लिए, गाय के खुर के समान पार कर लिया उन्होंने। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा, कोई पार नहीं गया। लेकिन हनुमान जी क्यों पार गए, क्योंकि हनुमान जी ने रघुनाथ को धारण कर रखा। बार बार रघुनाथ समारी करके पवन तनय बल भारी, जिसने रघुनाथ को समान दिया वो भव सागर को पार कर जाता है बंधु। और क्या हुआ, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, आग भी उसको जला नहीं सकती। अभी आप आगे कथा में जाएंगे तो पाएंगे सुंदरकांड में यह है कि हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन वो नहीं जल पाया, उनकी पूंछ तक नहीं जली, वो बाल बांका नहीं हुआ।
कैसे? क्योंकि हनुमान जी ने रघुनाथ को धारण कर लिया बंधुओं। इसलिए कथा यही कहती है कि आप जब भी इस संसार रूपी लंका में रह रहे हैं तो रघुनाथ को धारण करके रहिए, मन में रघुनाथ की भजन करते रहिए, हमेशा रघुनाथ रघुनाथ राम 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 श्याम श्याम रटते रहिए। हर सांस का एवरेज मेंटेन करिए। 24 घंटे में मनुष्य कितनी बार सांसें लेता? लगभग 21,500 बार। तो एक दिन का कितना? लगभग 10,500 बार मान लीजिए। और 10,500 बार कह दिया अपनी एवरेज, एक दिन पूरा करके देख लीजिए राम राम कह के, केवल दिन भर सुबह से शाम तक। उस दिन आपको शाम तक चमत्कार दिखने लगेगा। मेरा चैलेंज है। इसलिए बाहर से आप दिखे ना दिखे के भगत हैं। ये ड्रेस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाल कपड़ा पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अंदर से रघुनाथ को धारण करिए, अंदर से भजन करिए। मैं यही कहूँगा आप लोगों को, आज से शुरू कर दीजिए। सोते उठते जागते बैठते रामे राम करते रहिए। अपने को राम के रंग में रंग दीजिए। और इस संसार में और कुछ नहीं है राम के सिवा बंधु। तो हनुमान जी प्रवेश किए लंका में। हनुमान जी क्या देख रहे हैं? जब प्रवेश किए तो उन्होंने क्या देखा? अरे शयन किए देखा कपीते, शयन किए देखा कपीते, शयन किए देखा कपीते, मंदिर महोन दीख भई देही, मंदिर महोन दीखे बैठे, मंदिर महोन दीखे बैठे। हनुमान जी ने क्या देखा लंका में जाकर के? जब प्रवेश किए तो शयन किए देखा किसको? सब लोग सोते ही मिले। रावण खुद सोया हुआ था। हनुमान जी ने क्या देखा? लेकिन वहां पर सीता नहीं दिखाई दी। सीता का मतलब बंधु हमने आपको पहले ही दिन बताया था, सीता का मतलब होता है भक्ति। हनुमान जी को लंका में सोते हुए लोग दिखाई दिए, लेकिन कहीं से भक्ति नहीं दिखाई दी। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहन दीख भई देही। और क्या देखा? देखे जहां तहां अगणित जोधा। मंदिरों में जोधा, जोधा शब्द किससे आता? युद्ध से। जहां युद्ध चल रहा हो वहीं तो जोधा रहेंगे। तो बंधुओं, हनुमान जी को जोधा दिखाई दे रहे। कहां? लंका के मंदिरों में। आजकल क्या हो रहा है? आजकल भी तो हमारे यहाँ भी तो मंदिरों मठों में क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे जोधा बैठ गए हैं कि मठाधीश बनने की होड़ में मर्डर तक हो जा रहा है। ये लंका में नहीं होता था, उससे बढ़ करके तो हमारे यहाँ आजकल हो रहा है। पुजारी जी सोचते हैं मैं मठाधीश बन जाऊं, सारा चढ़ावा मेरे पास आ जाए, मर्डर तक करवा दे रहे हैं। अभी जल्दी की घटना प्रयाग में आप लोगों ने सुना था, हनुमान मंदिर के पुजारी का मर्डर हो गया। यही हनुमान जी ने देखा। जहां भक्ति को होना चाहिए वहां भक्ति नहीं बल्कि शक्ति दिखाई दे रही है। यानी युद्ध। मंदिर मोहन दीख भई देही। मंदिर में भक्ति नहीं है बल्कि जोधा बैठे हुए हैं। और जहां जोधा रहेंगे वहां युद्ध ही होगा, वहां शांति नहीं रह सकती। शांति कहाँ बैठती है? शांति वहां बैठती है जहां राम है, वहीं शांति। और जहां रावण है वहां अशांति। तो लंका में रावण ही तो रहेगा, राम कहाँ से आएंगे? राम तो अवध में ही मिलेंगे। लेकिन एक चीज हनुमान जी ने देखा कि सोने की लंका में सब सोते हुए ही दिखाई दिए, कोई जगता हुआ नहीं दिखाई दिया। जागता कौन है बंधुओं? रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जागहि तबहि जीव जग जागा, जानहि तबहि जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जब अपनी विषयों को हटा करके काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इनको नरक के पंथ को हटा दिया जाता है, तब आपको जो है अवध का पंथ मिल जाता है। तो बंधुओं, जब तक ये आपकी अंदर छिपा रहेगा, आप जब तक जागेंगे नहीं, अरे वो सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है।
ये सोने वाले जाग जरा संसार मुसाफिर खाना, ओ सोने वाले जाग जरा संसार मुसाफिर खाना है। धुन में बैठा है बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, इस धुन में तू मत वाला है, होने वाले जाग जाए संसार मुसाफिर खाना। ओ सोने वाले जाग जाए संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जरा संसार मुसाफिर खाना। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है, होने वाले जाग जाए संसार मुसाफिर। ओ सोने वाले संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई चावन हार तैयार खड़ा, कोई आ गया, कोई कल गया, कोई कल की रोज में जाएगा, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई चावन हार तैयार खड़ा, कोई चावन हार तैयार रहेगा, कोई आमदार बनाए। अरे जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है, वो सोने वाले जाग गए। ओ सोने वाले जाग गए संसार मुसाफिर खाना है, ये सोने वाले जाग गए संसार मुसाफिर खाना है। कहें अक्षयती, कहें अक्षयती, हरि नाम जपो फिर ऐसा समय न आएगा, नाम जपो फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को फिर हाथ नीचे पछताना है, होने वाले जाग गए संसार मुसाफिर खाना, ओ सोने वाले जाग गए संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग गए संसार मुसाफिर खाना। इतनी कथा हमने आपको सुनाया। इस कथा को यदि आपने अपने पर उतारना शुरू कर दिया तो निश्चित आपका भी कल्याण होगा और उसमें से कुछ कमीशन हमको भी मिलेगा। हम लोग डॉक्टर लोग क्या करते हैं ना, डॉक्टर क्या करते हैं आजकल ना, जांच वगैरह लिखते हैं तो उसमें कमीशन लेते हैं, तो मैं इसमें कमीशन लेता हूँ। जब आप भक्ति शुरू कर देंगे ना, आप राम का नाम जपना शुरू करेंगे ना, आप 1000 बार जपे तो उसमें से 100 मुझे भी मिल जाएगा। इसलिए बंधुओं, ये मेरा कमीशन आप लोग तैयार रखिएगा। आइए राम नाम संकीर्तन किया जाए, फिर कथा को विराम किया जाए। सीताराम 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 कहिए, चाहि विधि राखे राम, आहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा हाथ में। अकेला नहीं प्यारे, मंगली तेरे साथ में।
तू अकेला नहीं जाने राम तेरे साथ का विधान जान, हरिओम का विधान जान, राम राम कहिए जाहि विधि राखी, विधि का विधान जान हरि नाम चाहिए जाहि विधि राखे राम जाहि विधि चाहिए जय हो आज जिंदगी की दूर सूत बात बिना जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के महलों में रखे काई झोपड़ी में पास महलों में रखे जाए झोपड़ी में बास दे महलों में रखे जाए झोपड़ी में बास दे धन्यवाद निर्विकार, धन्यवाद निर्विकार, बस राम राम कहिए जाहि विधि राखी। धन्यवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए धन्यवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। रहना ही पड़ेगा। मैंने आपको कहा रघुनाथ को धारण करिए और जैसे रखते हैं उसे रहिए। जो कुछ भविष्य में लिखा है, जो नसीब में लिखा है, होने को कोई टाल नहीं सकता है। किसी चीज़ की चिंता मत करिए, भगवान को अपने साथ रखिए। हर निर्णय को, हर चीज़ को ये समझिए कि भगवान ही मेरे साथ कर रहे हैं। और एक चीज़ बंधु और आपको बता करके मैं वाणी को विराम दूंगा। आपको कोई अगर कुछ अपशब्द कहता है, कोई गाली देता है, यह मान लीजिए भगवान की असीम कृपा आप पर हो रही है, क्योंकि आपके पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है, ये पाप जितने हमारे ऊपर ग्रसित हैं, उस पाप को काटने का सिर्फ एक तरीका है, ये परमात्मा की कृपा से ही हमारी निंदा होती है। और एक एक निंदक क्या करता, हमारे पापों को उड़ाता है। और यदि आप किसी की निंदा करेंगे तो उसके पाप को आप अपने ऊपर सवार करेंगे। कभी भी कोई गाली भी देता है, भगवान का प्रसाद समझ के उसको धारण करिए। ये समझिए कि मेरे पापों को काट रहा है। इसी बात के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। हरे राम नाम भजले मनवा। अरे मूर्ख मत, तुम राम को क्यों नहीं भजता? अरे राम नाम भजले मनवा, राम नाम भजले मनवा, नसवर संसार, नसवर संसार, हर के भजन बिना जिंदगी बेकार। राम राम भजले मनवा, नसवर संसार, नसवर संसार, हर के भजन बिना जिंदगी बेकार। जय हो। सीताराम हरिश्चरण। पूरे रामचरितमानस में बाबा जी अपने मन को ही समझाते हैं।
कहते हैं अरे मूर्ख मन, तू इस झूठी माया के चक्कर में पड़ा हुआ है, तू राम को क्यों नहीं भूलता है?